खबर देंगे फिरोजाबाद से, जहां पर सब्जी मंडी में अचानक भीषण आग लगी और आग में सब्जी की दुकानें जलकर राख हो गई। सब्जी मंडी में फिरोजाबाद में ये आग लगी और उसके बाद क्या मंजर था वहां आग लगने के बाद का, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और तस्वीरें पूरे के पूरे मंजर को बयां कर रहे हैं, पूरी की पूरी कहानी को बयां कर रहे हैं। ये लपटें, ये ज्वालाएं पूरी की पूरी कहानी है जो बता रहे हैं कि कैसे जो वहां दुकानें थी सब उन्होंने जला दी है। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई थी, फायर ब्रिगेड पहुंची और उसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन उसके बाद बची तो सिर्फ और सिर्फ राख। सब वहां पर जल गया, सब वहां पर जल गया। जो सामान था, सब्जी मंडी थी जहां पर आढ़ती थे, दुकानदार थे और आग लगी। आग लगने के बाद अफरा तफरी मची। कोशिश जरूर की वहां पर मौजूद लोगों ने कि किसी तरह वो खुद से आग पर काबू पा सके, लेकिन कामयाब हो नहीं पाए। फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे, लेकिन आग इतनी विकराल थी, इतनी ज़्यादा थी कि पसीने छूट गए फायर ब्रिगेड के भी और आग पर काबू तो पाया जा सका। लेकिन जो टेंट खड़े किए थे, जो अपने अपने दुकानें खड़ी की गई थी, सब जल गए। दिल्ली एनसीआर में कैसा है मौसम, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सुबह सुबह बारिश हुई है दिल्ली में, एनसीआर में, और दिल्ली एनसीआर में बारिश का मतलब ये कि ठंड ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि कोहरे से थोड़ी सी राहत लोगों को ज़रूर इस बारिश की वजह से मिली, लेकिन ठंड ने परेशान करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच में ये बारिश हुई। मौसम विभाग का अलर्ट था, यानी कि अलर्ट सही साबित हुआ है। देखिए तस्वीरें आपके सामने है। बारिश के बाद अचानक तापमान में गिरावट आ गई है, जो स्वाभाविक है। अब मौसम विभाग ने अगले 3 दिन बारिश का ही अलर्ट जारी किया है। 3 से 5 जनवरी तक भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली की आप तस्वीरें देखिए, बारिश हुई, बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। जो लोग अपने दफ्तरों के लिए निकले थे घरों से, जो सुबह सुबह जिनका ऑफिस होता है, वो मोटरसाइकिल वाले खासतौर पर भीग गए। गाजियाबाद की बात करें तो वहाँ पर भी पारा गिर गया है। अब जरा टेम्परेचर कितना है वो देख लीजिए। 13 डिग्री, नोएडा में भी 13, गाजियाबाद में भी 13 दिखा रहा है, लेकिन ठंड जो है, इस टेम्परेचर जो इस वक्त आप दिख रहा है सेल्सियस में, उससे कहीं कम है। कहीं हार्ट कपा देने वाली ठंड है, क्योंकि बर्फीली हवाएं चल रही, सर्द हवाएं चल रही हैं और ये सर्द हवाएं परेशान करें। कितने ही ऊनी कपड़े क्यों ना पहन लो, वो सर्दी दूर नहीं भगा पा रहे हैं। अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं, लखनऊ का रुख करते हैं, जहां पर कमिश्नर डीके ठाकुर चौक थाने में पहुंचे। यहां पर लंबी जांचों को लेकर उन्होंने जानकारी ली है। लखनऊ से ये खबर है, कमिश्नर डीके ठाकुर अचानक चौक थाने में पहुंच गए। चौक थाने में जब पहुंचे तो उन्होंने लंबी जांचों को लेकर जानकारी जुटाई। उन्होंने पूछताछ की, पूछा कि कितने केसेस पेंडिंग है। जांच अधिकारी से ये जानकारी ली गई और तमाम विवेचकों के पेच भी कसे हैं। डीके ठाकुर, कमिश्नर डीके ठाकुर ने ये निरीक्षण किया। वो थाने में पहुंचे, चौक थाने में पहुंचे। चौक थाने में पहुंचकर उन्होंने पेंडिंग केसेस की जानकारी ली कि कितने पेंडिंग केसेस है, किस किस तरह के पेंडिंग केसेस है, निपटाने के लिए क्या क्या किया गया। कुछ जो केसेस लंबे समय से पेंडिंग थे तो उनके बारे में भी सवाल किए गए। तो आखिर ऐसा क्यों है, क्यों नहीं इन मामलों का निपटारा हुआ है, मामलों में पुलिस ने क्या एक्शन लिया। 3 थानों की समीक्षा थी, चौक, ठाकुरगंज, वजीरगंज। इसमें चौक के विवेचनाओं का निस्तारण सबसे अच्छा पाया गया। काफ़ी अच्छा कार्य किया इन्होंने, काफ़ी कंट्रोल में है। ठाकुरगंज, वजीरगंज में कुछ ज़्यादा मात्रा में विवेचनाएं पेंडिंग है, उनको कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है। और उम्मीद करते हैं अगले 1 महीने के अंदर स्थिति काफ़ी सुधर जाएगी। कोरोना की वैक्सीन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर अब आपको देते हैं। उत्तर प्रदेश में टीकाकरण को लेकर ये बड़ी खबर है। वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में जल्द हो, ये सब चाहते हैं और उसी से जुड़ी हुई ये अहम खबर है। दरअसल मकर संक्रांति से ये वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो सकता है। ये टीकाकरण का कार्य मकर संक्रांति यानी कि 14 तारीख से शुरू हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में, वो कल पहुंचे थे, गोरखपुर में उन्होंने वैक्सीनेशन का ऐलान किया और एक इशारा उन्होंने कर दिया कि मकर संक्रांति से टीकाकरण शुरू हो सकता है। और आज अधिकारियों से ड्राई रन पर चर्चा होनी है। और इसके साथ साथ आज आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि डीसीजीआई की बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज, और उसमें यह ऐलान किया जा सकता है कि वैक्सीन को डीसीजीआई की तरफ से मंजूरी मिलती है या फिर नहीं। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के, प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर
इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। लखनऊ से अगली खबर है, केजीएमयू में कोरोना की मुफ्त जांच बंद होगी। जो मुफ्त जांच कोरोना की केजीएमयू में हो रही थी वो बंद होगी। मरीजों तीमारदारों को परेशानी हो सकती है क्योंकि ट्रूनेट टेस्ट के लिए अब 1500 रुपए देने होंगे। ये बड़ी जानकारी, 1500 रुपए तीमारदारों को, मरीजों को ट्रूनेट टेस्ट के लिए देने होंगे। कोरोना के आरटीपीसीआर जांच के लिए 600 रुपए देने होंगे। सोमवार से कार्य योजना लागू हो सकती है। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों तीमारदारों की जांच फ्री होगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी नहीं लगवाऊंगा क्योंकि मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो सरकार थाली और ताली बजवा रही थी वो वैक्सीनेशन के लिए इतनी बड़ी चेन क्यों बनवा रही है। ताली और थाली से ही कोरोना को भगवा देना। उन्होंने कहा कि मैं अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। तो अखिलेश यादव ने बयान दिया और हो सकता है कि कुछ देर बाद उनको ये एहसास हुआ होगा कि ये बेतुका सा बयान था, तो ऐसे में स्पष्टीकरण भी दिया। वैक्सीन को लेकर सपा एमएलसी ने भी बयान दिया। सपा एमएलसी ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। दरअसल उन्होंने कहा था कि इसे नपुंसक बनाने की साजिश रची जा रही है। लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिए वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिए वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। मेरे बयान को बहुत ही ज़्यादा तोड़ मरोड़ के पेश करने का काम देश के कई गोदी मीडिया चैनलों ने किया है। देश के प्रधानमंत्री जी से प्रश्न है कि रशिया ने अक्टूबर में ही कोरोना की वैक्सीन बना ली थी जिसका नाम स्पुतनिक है, और उनके देश के राष्ट्रपति पुतिन जी ने अपने देश की जनता को विश्वास में लेने के लिए सबसे पहले उसे अपने ऊपर टेस्ट कराया, और टेस्ट कराने के बाद भी पूरे विश्व के कई ऐसे राष्ट्र हैं जो उसे सुरक्षित नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो अनसेफ है। उसी तरह क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कोरोना की वैक्सीन को सबसे पहले अपने ऊपर टेस्ट कराएंगे? क्योंकि किसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे ये हमें और किसी को जानकारी नहीं है। तो पहले अव्यावहारिक, तर्कहीन, असंवेदनशील इस तरह का बयान दे दो और उसके बाद मीडिया पर हमला बोल दो कि आप तो गोदी मीडिया हो, आप कुछ भी दिखा देते हो, लेकिन अपने बयान पर गौर नहीं करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूं। अनुभव, मैं आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन उससे पहले दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। पहले उस खबर का रुख कर लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। खबर लखनऊ से ही है, जहां पर 4 महीने का बच्चा कोरोना संक्रमित हो गया। 4 महीने का बच्चा कोरोना संक्रमित हो गया है। निमोनिया के इलाज के लिए इस 4 महीने के बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ये सिविल हॉस्पिटल में PICU में भर्ती करवाया गया था। अब यहाँ एक सवाल जरूर पूछा जाएगा, और ये सवाल समाजवादी पार्टी से कि क्या इस बच्चे को कोरोना का टीका लगना चाहिए कि नहीं, ये बताना चाहिए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुभव लगातार बने हुए। अनुभव, सवाल ये कि राजनीति आपको करनी है, आप करेंगे, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दों पर जहां लाखों लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई, आप वहां पर भी राजनीति कर रहे हैं, या वाकई आपकी समझ ही इतनी है कि आपको लगता है कि ये वैक्सीन साइंटिस्ट ने नहीं बनाई, ये वैक्सीन बीजेपी ने बनाई? देखिए राजीव, जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही है तब एक वैक्सीन ही उम्मीद है, और ऐसे में जब बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं वैक्सीन को लेकर,
तो खास तौर से जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, जिनकी मास फॉलोइंग है, उनका काम ये होना चाहिए कि वो लोगों को ये कहें कि वैक्सीन से ही कोरोना से बचा जा सकता है और इसे सबको लगवाना चाहिए। ये उनका काम होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ तो वैक्सीन पर भी सियासत हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। बीजेपी की तरफ से तमाम सारे लोग अखिलेश यादव के बयान को लेकर उन पर हमला बोल रहे हैं और शायद यही वजह रही कि अखिलेश यादव ने कुछ घंटे बाद अपने बयान पर ट्वीट करते हुए एक सफाई पेश की कि उन्होंने जो वैज्ञानिक हैं उनके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा किया, डॉक्टरों के ऊपर सवाल नहीं खड़ा किया। लेकिन बात तो यही है, सियासत करने के लिए वैक्सीन ही बची थी कि आप वैक्सीन पर भी सियासत करें। आप कह रहे हैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अरे ये वैक्सीन बीजेपी कह रही कि हमने थोड़ी ना तैयार की है। तमाम सारे उनके नेता कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं। तो सियासत हो रही है, लेकिन सियासत किस चीज़ पर हो रही है? जिसकी इस वक्त सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, जिस वैक्सीन के लिए पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में भी लगातार इंतज़ार हो रहा है। आज जो प्रेस बिल्कुल अनुभव, हर कोई इंतजार कर रहा है। आपका अप्रूवल बहुत को शुक्रिया अनुभव इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन एबीपी गंगा आपसे यही अपील करेगा कि आप इस तरह के बयानों पर गौर न करें। आप वैक्सीन जरूर लगवाएं अगर वैक्सीन आती है, और इस तरह की अफवाहों में भी ना पड़ें कि गाय की चर्बी है, सुअर की चर्बी, इस तरह का कुछ भी नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की है, उसके बाद ये वैक्सीन बन रही है। और आज DCGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि मंजूरी मिलती है इसको या नहीं। अब खबर गोंडा से, जहां पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गोंडा से खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ में 3 बदमाश पकड़े गए। हिस्ट्री शीटर बदमाश पवन को इसमें गोली लगी है। हिस्ट्री शीटर पवन उस जख्मी हुआ है, उसको गोली लगी है। शातिर बदमाश राजेश और धर्मपाल भी पकड़े गए। तो पवन, राजेश और धर्मपाल गिरफ्तार किए गए हैं और पवन को तो गोली लगी है और इन बदमाशों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। गोंडा ही नहीं, मुठभेड़ प्रयागराज में भी हुई। पुलिस और बदमाशों की प्रयागराज में भी मुठभेड़ हुई और यहां शातिर अपराधी रईसुद्दीन घायल हुआ है। मुठभेड़ में शातिर अपराधी रईसुद्दीन घायल हुआ है। रईसुद्दीन के खिलाफ 15 मुकदमे दर्ज हैं और अब वो घायल हुआ है। ये प्रयागराज से खबर, इससे पहले गोंडा से हमने खबर दी थी। 3 बदमाश, 3 अपराधी पकड़े गए थे और अब ये प्रयागराज से खबर है जहां पर रईसुद्दीन वांछित अपराधी, कई मुकदमे दर्ज थे, इस पर पकड़ा गया। चेकिंग अभियान लगाया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर गोली चलाई। बदले में पुलिस टीम ने भी फायर किया, जिसमें बदमाश घायल हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला है कि इस व्यक्ति का नाम रईसुद्दीन है और ये बिजनौर का निवासी है। इसके ऊपर करीब 15 मुकदमे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में दर्ज किए गए हैं। ये इंदौर में भी इसके ऊपर मुकदमा है। अभी 2 महीने पहले जो नैनी में एक 2 लाख की टप्पेबाजी की घटना हुई थी, उसको भी इसने कारित किया था। प्रारंभिक जांच में और भी तथ्य सामने आए हैं।